244 और अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाले है। 245 कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे कि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे? और अल्लाह ही तंगी भी देता है और कुशादगी भी प्रदान करता है, और उसी की ओर तुम्हें लौटना है। 246 क्या तुमने मूसा के पश्चात इज़राइल की संतान के सरदारों को नहीं देखा, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा, हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें? उसने कहा, यदि तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में यह संभावना नहीं है कि तुम न लड़ो? वे कहने लगे, हम अल्लाह के मार्ग में क्यों न लड़ें, जबकि हम अपने घरों से निकाल दिए गए हैं और अपने बाल बच्चों से भी अलग कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है। 247 उनसे नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को सम्राट नियुक्त किया है। बोले, उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती है, जबकि हम उसके मुकाबले में बादशाही के ज्यादा हकदार हैं और जबकि उस माल की कुशादगी भी प्राप्त नहीं है। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको ही चुना है और उसे ज्ञान में और शारीरिक क्षमता में ज्यादा कुशादगी प्रदान की है। अल्लाह जिसको चाहे अपना राज्य प्रदान करे, और अल्लाह बड़ी सम्मान वाला सर्वज्ञ है। 248 उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि वो संदूक तुम्हारे पर आ जाएगा, जिसमें तुम्हारे रह की ओर से सकीनत, प्रशांति और मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई यादगारें हैं, जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो निस्संदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। 249 फिर तब तालूत सेनाएं लेकर चला तो उनने कहा, अल्लाह निश्चित रूप से एक नदी द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, तो जिसने उसका पानी पी लिया वो मुझ में से नहीं है, और जिसने उसको नहीं चखा वही मुझ में से है। यह और बात है कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, फिर उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी ने उसका पानी पी लिया। फिर जब तालूत और ईमान वाले जो उसके साथ थे नदी पार कर गए तो कहने लगे, आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस पर लोगों ने, जो समझते थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, कहा, कितनी ही बार एक छोटी टुकड़ी ने अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर विजय पाई है। अल्लाह तो जमने वालों के साथ है। 250 और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर आए तो कहा, ए हमारे रब, हम पर धैर्य उड़ेल दे और हमारे कदम जमा दे और इनकार करने वाले लोगों पर हमें विजय प्रदान कर। 251 अतः अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने उनको पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वदर्शिता, हिकमत प्रदान की, जो कुछ वह दाऊद चाहे उससे उसको अवगत कराया। और यदि अल्लाह मनुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए उदार अनुग्राही है। 252 ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम तुम्हें सोदेश सुना रहे हैं, और निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। 253 ये रसूल ऐसे हुए हैं कि इनमें हमने कुछ को कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की, इनमें कुछ से तो अल्लाह ने बातचीत की और इनमें से कुछ को दर्जों की स्पष्ट से उच्चता प्रदान की। और मरियम के बेटे ईसा को हमने खुली निशानियां दी और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। और यदि अल्लाह चाहता तो वे लोग जो उनके पश्चात हुए खुली निशानियां पा लेने के बाद परस्पर न लड़ते, किंतु वे विभेद में पड़ गए तो उनमें से कोई तो ईमान लाया और उनमें से किसी ने इनकार की नीति अपनाई। और यदि अल्लाह चाहता तो वे परस्पर न लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। 254
ए ईमान लाने वालों, हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान किया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न कोई क्रय विक्रय होगा और न कोई मित्रता होगी और न कोई सिफारिश। जालिम वही है जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई है। 255 अल्लाह की जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। वो जीवंत सत्ता है, सबको संभालने और कायम रखने वाला है। उसे न ऊँघ लगती है और न निद्रा। उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वे उसके ज्ञान में से किसी चीज पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी, प्रभुता आकाशों और धरती को व्याप्त है और उनकी सुरक्षा उसके लिए तनिक भी भारी नहीं और वो उच्च महान है। 256 धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बढ़े हुए सरकश को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। 257 जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है। वो उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो उनके संरक्षक बढ़े हुए सरकश है। वे उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। वही आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। 258 क्या तुमने उनको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में झगड़ा किया था, इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा था? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है, उसने कहा, मैं भी तो जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा, अच्छा तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, तो तू उसे पश्चिम से ले आ। इस पर वो अधर्मी चकित रह गया। अल्लाह जालिम लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। 259 या उस जैसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसका एक ऐसी बस्ती पर से गुजर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। उसने कहा, अल्लाह इसके विनष्ट हो जाने के पश्चात इसे किस प्रकार जीवन प्रदान करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 वर्ष की मृत्यु दे दी, फिर उसे उठा खड़ा किया। कहा, तू कितनी अवधि तक इस अवस्था में रहा? उसने कहा, मैं एक या दिन का कुछ हिस्सा रहा। कहा, नहीं, बल्कि तू 100 वर्ष रहा है। अब अपने खाने और पीने की चीजों को देख ले, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं, और अपने गधे को भी देख। और यह इसलिए कह रहे हैं ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना दें और हड्डियों को देख कि किस प्रकार हम उन्हें उभारते हैं, फिर उन पर मांस चढ़ाते हैं। तो जब वास्तविकता उस पर प्रकट हो गई तो वो पुकार उठा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 260 और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे, तू मुर्दों को कैसे जीवित करेगा? कहा, क्या तुझे विश्वास नहीं? उसने कहा, क्यों नहीं, किंतु निवेदन इसलिए है कि मेरा दिल संतुष्ट हो जाए। कहा, अच्छा, तो 4 पक्षी ले, फिर उन्हें अपने साथ भली भांति हिला मिला से, फिर उनमें से प्रत्येक को एक एक पर्वत पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास लपक कर आएंगे। और जान ले कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 261 जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनकी उपमा ऐसी है जैसे एक दाना हो जिससे 7 बालें निकलें और प्रत्येक बाल में 100 दाने हो। अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला जानने वाला है। 262 जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, फिर खर्च करके उसका न एहसान जताते हैं और न दिल दुखाते हैं, उनका बदला उनके अपने रब के पास है, और न तो उनके लिए कोई भय होगा और न वे दुखी होंगे। 263
एक भली बात कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदके से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो, और अल्लाह अत्यधिकृत निष्प्रिय, बेनियाज, सहनशील है। 264 ए ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट न करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता। तो उसकी हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, फिर उस पर जोर की वर्षा हुई और उसे साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग अपनी कमाई कुछ भी प्राप्त नहीं करते, और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। 265 और जो लोग अपने माल अल्लाह की प्रसन्नता के संसाधनों की तलब में और अपने दिलों को जमाव प्रदान करने के कारण खर्च करते हैं, उनकी हालत उस बाग की तरह है जो किसी अच्छी और उर्वर भूमि पर हो। उस पर घोर वर्षा हुई तो उसमें दुगुने फल आए, फिर यदि घोर वर्षा उस पर नहीं हुई तो फुहार ही पर्याप्त होगी। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। 266 क्या तुम में से कोई यह चाहेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बह रही हो, वहां उसे हर प्रकार के फल प्राप्त हो और उसका बुढ़ापा आ गया हो और उसके बच्चे अभी कमजोर ही हों कि उस बाग पर एक आग भरा बगुला आ गया और वो जलकर रह गया? इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि सोच विचार करो।